हेलो दोस्तों, मैं रतन कुमार आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे फिर टाइम एंड वर्ड का नया टाइप। ठीक है, ये अल्टरनेट पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, आप लोग शुरू से देखेंगे तो बहुत समझ में आएगा। बहुत ही शानदार टॉपिक है, समझे। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ऐसा एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप लोग देखेंगे आराम से, ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्ड का ही, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही उसका शॉर्ट क्या होता है, सोल्यूशन होता है। बहुत सारे बच्चा क्वेश्चन देखकर ही डर जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो आपको डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, एक बार आप विश्वास कीजिए, हम आपके साथ में हैं। कोई भी क्वेश्चन हो उसका सोल्यूशन आप सेकंड में देंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों प्रत्येक एकांतर दिनों में काम करना प्रारंभ किया, अर्थात पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी, पुनः तीसरे दिन ए। इसी प्रकार काम जारी रहे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले दिन ए काम किया कितना दिन, 12। उसके बाद बी काम किया कितना, 15 दिन। ठीक है, तो पहले काम निकाल लेते हैं। काम क्या है, कितना हो जाएगा, 60। एलसीएम जो 60 होगा यही मेरा टोटल काम आएगा। ठीक है, ये हमेशा लागू होगा, कोई भी क्वेश्चन हो जो भी एलसीएम आएगा वो मेरा वर्क बन कर आएगा। ठीक है, तो जब काम हमको निकलेगा तो काम से हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 12 5 60, 15 चौका 60। पहले डेज दिया हुआ है, डेज से काम निकाले, काम से इफिशियंसी निकाल लिए। अब हमको इफिशियंसी मालूम हो गया। अब क्वेश्चन क्या हुआ, आसान हुआ। अब इसमें कहा गया है पहले दिन ए आता है, लिख लेते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। पहला दिन ए आया, दूसरा दिन बी आया, तीसरा दिन फिर ए आएगा, चौथा दिन फिर बी जाएगा, फिर पांचवा दिन ए। इसी प्रकार से काम जारी रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिएगा छोटा क्वेश्चन रहेगा, छोटा काम रहेगा, 10 रहेगा, 20 रहेगा, तो आप ऐसे करके लिख लीजिएगा। लेकिन अगर 12 आ जाएगा तो वहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगा लिखना। ठीक है, तो हम वो काम नहीं करेंगे, लिखना काम नहीं करेंगे। अगर 5 है तो 5 करेगा, तो फिर 5 घटाना पड़ेगा। फिर बी जाएगा, 4 करेगा तो फिर 4 घटाना पड़ेगा। फिर ए जाएगा। ऐसा कहाँ तक लिखते चल जाएंगे, हम लोग परेशान हो जाएंगे लिखते लिखते। इसलिए वैसा लिखने का काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, ये काम नहीं करना है। कहा गया पहले दिन ए दूसरे दिन बी आता है, तो देख लेते हैं, दोनों को एफिशिएंसी जोड़ देंगे। 5 4 9। ठीक है, 9 यहाँ पे लिख लेंगे दोनों का एफिशिएंसी। उसके बाद इस 9 में ऐसा अंक से गुना करना है क्या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता, नहीं तो समझ सकते हैं क्या होगा। ठीक है, तो इसके आसपास में इसे गुना करना है। तो आप देख सकते हैं कौन सा अंक ऐसा है। अगर 5 से करते हैं तो 45 हो जाएगा, 6 से करते हैं तो 9 छक 54। 60 काम में 54 काम हो गया, तो बाकी कितना रह गया, बाकी रह गया 6 काम। अब 6 काम जो जाएगा करने, दोनों तो एक साथ कर लिया हुआ है। ठीक है, एक एक साथ कर लिया 6 दिन। अब फिर हो जाएगा ये काम जाएगा करने, जिसका परिणाम रहेगा पहले का दिन वही जाएगा काम करने। तो ये जाएगा कितना काम करेगा, 5 काम कर लेगा एक दिन में। ठीक है, तो काम बचे कितना, एक। अब एक काम के लिए कौन जाएगा, बी जाएगा। तो कितना दिन में कर लेगा एक काम, 1/4। 4 के एफिशिएंसी से एक काम करने में कितना लगेगा, 1/4 दिन। ठीक है, तो देख लेते हैं टोटल क्या दिन आ गया। 6 से गुना किए हैं तो 2 व्यक्ति हैं, तो 6 में 2 से गुना कर देंगे। डेज की निकाल लेते हैं, 6 में 2 से गुना कर लेंगे। अगर 3 व्यक्ति रहता, अगर यहाँ पे 6 से गुना किए हैं तो यहाँ इसमें 3 से गुना करते हैं। ठीक है, वैसा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। फिर क्या हुआ, जब 54 काम हो गया तो कौन गया, फिर ये गया। तो ये कितना काम किया, 6 काम में एक काम किया एक दिन में, तो प्लस ये करेंगे क्योंकि अकेला गया है। फिर प्लस करेंगे, एक अब गया बी, ये काम करने के लिए बी गया, कितना काम किया, 1/4। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, 6 दूनी 12, 1 13, यानी कि 13/1/4 डेज में क्या होगा, काम समाप्त हो जाएगा। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से बनाने का काम करेंगे, ऐसा लिखने का काम नहीं करेंगे। ठीक है, न तो आप परेशान हो जाएंगे एग्जाम हॉल में भी। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा।
ए बी सी किसी काम को क्रमशः 15 दिन 20 दिन तथा 24 दिनों में कर सकता है। तीनों ने काम करना प्रारंभ किया, अर्थात पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी, पुनः चौथे दिन ए और पांचवें दिन बी। इसी प्रकार का काम जारी रहे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी कि इसमें भी कहने का मतलब वही है, पहले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए काम कराना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। 3 व्यक्ति की चर्चा है, पहले वाला में 2 था, इसमें 3 है। तो ए कितना दिन है, 15 दिन, बी 24 दिन, सी के लिए है आपको बी के लिए 20 है, सी के लिए 24 है। ठीक है, तो हम काम निकाल लेते हैं। काम तो सबके लिए बराबर ही होगा। ठीक है, काम सबके लिए बराबर ही होगा। 15 24 15 20 24, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब काम निकल गया, तो काम जब निकल गया तो हम इसका एफिशिएंसी पता कर लेंगे। ये कितना किया एफिशिएंसी से, ये कितना एफिशिएंसी से किया, ये कितना एफिशिएंसी से किया। तो 15 से जब 20 में भाग देंगे, 15 8 120, 20 से भाग देंगे 6, 24 से भाग देंगे तो 5। ये क्या है, एफिशिएंसी है। पहले डेज हुआ, डेज से वर्क निकल गया, वर्क से एफिशिएंसी निकल गया। अब इसमें कहा गया है पहले दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, फिर चौथा दिन ए, फिर पांचवा दिन बी, फिर छठा दिन सी। इसी प्रकार से काम जारी रहेगा। ठीक है, जब तक काम समाप्त न हो जाएगा तब तक। ठीक है, तो हम इतना लिखने का काम नहीं करेंगे, हम आपको बता दिए हैं, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, तीनों का एफिशिएंसी जोड़ लेंगे। 8 6 14, 14 5 19, तीनों का एफिशिएंसी हुआ कितना, 19। ठीक है, तो 19 में ऐसा अंक से गुना करना है जो गुना करने पर इतना हो, इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो कौन ऐसा अंक है जो 19 में गुना करने पर क्या तो इतना हो या इससे कम हो। तो हम 6 से गुना करेंगे, 19 छक 114, 120 माइनस 114। ठीक है, यानी कि 120 में 114 काम हो गया, तो बाकी कितना रहा, 6। ठीक है, 6 काम जो बाकी रहा, तो तीनों तो एक साथ काम कर लिया हुआ है, और फिर जाएगा कौन, ये काम कर जाएगा। तो ये काम करेगा कितना, 8 है एफिशिएंसी, काम कितना है, 6 ही कराना है। तो 6/8, ये कौन जाकर करेगा, ये जाकर करेगा। कितना दिन में कर लेगा, 2 तिहाई 2 चौका। ठीक है, यानी कि 3/4 डेज में ये काम कर लेगा। अब देख लेते हैं तीनों कितना दिन में काम किया, तीनों का डेज निकाल लेते हैं। 6 है, 3 व्यक्ति की चर्चा है, इसलिए 6 में 3 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, डेज की संख्या निकलेगा। ठीक है, प्लस उसके बाद फिर ये गया हुआ है करने, कितना में किया है, 3/4, चूंकि 120 में 114 काम हुआ था, 6 काम बाकी है, तो कितना हो जाएगा, 3/4, 36 18 पूर्णांक 3/4। ठीक है, तीनों मिलकर 18.3/4 डेज में काम को क्या होगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, इस पर आधारित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में कर सकते हैं। यदि बी और सी दोनों ए की सहायता के लिए एकांतर दिनों में करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। कहा गया है इसमें, यदि ए और सी दोनों ए की सहायता के लिए एकांतर दिन में जाते हैं, एकांतर दिन में मतलब कि अल्टरनेट करके। ठीक है, एक दिन बी जाएगा, फिर एक दिन सी जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं, ए बी सी कितना है, ए लिया 11 दिन और बी लिया 20 दिन, अब सी लिया है 55 दिन। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तीनों का, वो क्या आएगा, मेरा टोटल वर्क बनकर आएगा। ठीक है, तो 11 20 55 कितना हो जाएगा, तो 11 से 220 कट जाएगा, 55 से कट जाएगा 220, टोटल काम हो गया आपका 220। तो इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 11 दूनी 22, 20 बार में कर लेगा, ये
11 डेज में कर लेगा और ये कितना दिन में कर लेगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, कि ए की सहायता के लिए जाता है अल्टरनेट डे पे। ए के साथ पहले दिन बी जाएगा, फिर ए के साथ सी जाएगा। ठीक है, इसमें स्पष्ट आपको कहा गया है यदि बी और सी दोनों ए की सहायता के लिए प्रत्येक एकांतर दिनों में जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, पहले ए के साथ इसको जोड़ेंगे, फिर ए के साथ में इसको जोड़ेंगे, सी को जोड़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं 11 10 20 और 11 कितना हो जाएगा 31। ठीक है, और फिर 20 और 4 24। ठीक है, तो दोनों जाएगा काम कराने, काम तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं, 4 1 5 टोटल और 3 2 5, कितना हुआ 55। 55 क्या हुआ, इस दोनों का इफिशियंसी आ गया। ऐसे देखने में आपको 3 लग रहा है, लेकिन इसमें जो कहा गया क्वेश्चन में उसके अनुसार कितना है 2 ही है। ठीक है, तो काम कितना रहेगा 55 ही रहेगा। 55 काम करने कौन जाएगा, एक के साथ है दोनों जाएगा काम कराने, सहायता करने के लिए। ठीक है, कोई भी आदमी अगर जब जाएगा आपको सहायता करने काम करने में तो क्या होगा, जल्दी काम हो जाएगा समाप्त। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि एक तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ में पहले बी जाएगा, फिर उसके अगला दिन सी जाएगा, तो क्या होगा काम उसके लिए बहुत जल्दी आसान हो जाएगा, काम करने में बहुत आसानी हो जाएगा किसी का सहायता मिलने पर। ठीक है, तो कितना हुआ, तीनों का एफिशिएंसी 55। तो हम क्या करेंगे, 55 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, 55 से भाग देंगे, या आप ऐसा भी कर सकते हैं 55 गुने कौन सा ऐसा मतलब अंक है कि आप 55 में गुना करने पर 220 आना चाहिए, तो कौन सा है 4 है। ठीक है, तो 4 है, 55 चौका 220, 220 माइनस 220, क्या हुआ काम यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड बन गया एगो। ठीक है, 4 दिन में तो क्या हुआ टोटल काम समाप्त हो गया। तो कितना व्यक्ति है यहाँ पे चर्चा, 2 व्यक्ति का, तो 4 गुने 2 करेंगे कितना दिन, 8 डेज में क्या होगा काम समाप्त हो जाएगा। अगर एक दिन जाता है बी के सहायता में, बी के जाता है ए के सहायता में, अगले का दिन ए के सहायता में फिर सी जाता है, तो ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा जो 8 डेज में खत्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे ही आधारित। ठीक है, ए बी सी और डी अलग अलग किसी काम को क्रम से 6 दिन 8 दिन 12 दिन तथा 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। शुरुआत ए करता है तथा प्रत्येक एक दिन बाद क्रमशः बी सी तथा डी में काम में शामिल होता जाता है। संपूर्ण काम संपन्न होने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये बीच से कुछ लेना नहीं है, नाम कुछ भी दे सकता है, राम श्याम सीता गीता कुछ भी दे सकता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा नाम भी दे देगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइप तो वही रहेगा आपका। ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, ये कितना दिन में कर सकता है 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, सी 12 दिनों में कर सकता है, और डी जो है आपको 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, क्या करेंगे पहले सबका काम निकालने का काम करेंगे, तो 6 18 8 12 18 कैल्शियम 72। ठीक है, आप बोलिएगा सर 24 क्यों नहीं लिए, तो 24 तो 18 से आपको नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए 24 नहीं लेंगे। इसका आप निकाल लेते हैं इफिशियंसी, 12 इसका हो जाएगा, 8 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, 12 से भाग देंगे 6 हो जाएगा, 18 से भाग देंगे 4 हो जाएगा। अब इसमें आपको कहा गया है काम शुरुआत करता है ए, लेकिन प्रत्येक एक दिन बाद क्रमशः बी और सी जुड़ता चला जाता है, पहले ए आता है, फिर एक दिन बाद ए प्लस बी, काम ए लगातार करता ही रहेगा। ठीक है, फिर ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, इस प्रकार से कहा गया है क्वेश्चन में। तो ये कितना है 12, ए और बी मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 9 21, फिर बी ए प्लस बी प्लस सी 21 6 27। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले इतना ही, काम तो बहुत कम ही है 72 ही है, तो इस तीनों को जोड़ लेते हैं, 7 1 8 8 2 10 का 0 हासिल 1 3 2 5 1 6 60 हो जाएगा। अगर डी का जोड़ लेंगे तो 31 हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लेंगे। ठीक है, काम कितना है 72 ही है,
तो कितना है इफिशियंसी 60 है। ठीक है, तो जाएगा सब एक एक दिन, तो 60 काम हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी कितना रह गया 12 काम। अब 12 जो काम रह गया, अब तो इस सबका काम पूरा हो गया हुआ है। 12 काम के लिए कौन जाएगा, चारों आदमी जाएगा। ठीक है, तो चारों आदमी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 27 4 31 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि संपूर्ण काम होने में कितना समय लगेगा। तो 12 काम जो बच गया है, शेष काम 12 जो है, जब a + b + c जाएगा d चारों आदमी, तो कितना हो जाएगा 12/31 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो पहले क्या दिन लगा हुआ है, 1 2 3, आप कह सकते हैं यहाँ पे 3.12/31 डेज में क्या होगा, काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टाइप के साथ में। जय हिंद।